स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में स्वागत है एंड वी विल डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। ये 4th लेक्चर है रिग्रेशन एनालिसिस पर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिग्रेशन इक्वेशन। हमने डिस्कस किया था कि रिग्रेशन इक्वेशन क्यों हम बनाते हैं या रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू हम कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी और उसके बेसिस पर जो है आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड दैट रिग्रेशन इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस, कि जो रिग्रेशन लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उन्हीं रिग्रेशन लाइंस को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। और हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को डिस्कस किया कि देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, देयरफॉर देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस, कि दो रिग्रेशन लाइंस होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसी वजह से रिग्रेशन इक्वेशन भी दो होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। फाइन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर, हमने डिस्कस किया था कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं जब कोरिलेशन की वैल्यू भी गिवन है, दोनों सीरीज का, सीरीज एक्स और सीरीज वाई का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, सीरीज एक्स और सीरीज वाई का मीन भी दिया हुआ है, यानी कि अरिथमेटिक मीन भी दिया हुआ है। तब हमने वो फार्मूला लगाया था, हम इस फार्मूले से निकाला था हमने कि मान लीजिए निकालना था आपको कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो हमने फार्मूला क्या लगाया? हमने फार्मूला लगाया एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू रियो यानी कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इनटू वाई माइनस वाई बार। ये फार्मूला हम यूज़ करते थे जब ये सारी वैल्यू गिवन होती थी, एक्स बार भी गिवन है, कोरिलेशन भी गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी गिवन है और वाई बार भी गिवन है। जब ये सारी वैल्यू गिवन होती थी, ऑल दिस वैल्यूज़ आर गिवन, उस केस में रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये वैल्यूज़ गिवन नहीं है, केवल सीरीज एक्स और सीरीज वाई की वैल्यू दी हुई हैं, केवल दो सीरीज दी हुई हैं एक्स और वाई, और फिर आपसे कहा जाए कि नाउ फॉर्म द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन, तो फिर आप रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालोगे? इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, हम पहले उससे डिस्कस करेंगे फिर इससे हम करेंगे, ठीक है? तो इसे अब मैं साफ कर देता हूँ। तो वही मैंने लिखा है, यहाँ क्या लिखा था? रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन ओनली एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन। ये क्या लिखा हुआ था? ये लिखा था रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन ओनली एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन। अब हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन को। रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन ओनली एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन, ये एक और कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी, कोरिलेशन गिवन नहीं होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन नहीं होगा, एक्स बार गिवन नहीं होगा, वाई बार गिवन नहीं होगा, केवल दो सीरीज दी होंगी एक्स और वाई सीरीज। तो उसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो देखिए आप। इसे मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए, एक इलस्ट्रेशन है, सीधा सीधा इलस्ट्रेशन ही करते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। एक इलस्ट्रेशन है, क्या है कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस from the following in data
following data and estimate the value of x if y is 6। अब देखो कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 6। कि दोनों इक्वेशन भी हमें निकालनी है और x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, जबकि y की वैल्यू 6 दी है। अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, वो निकालनी है। ठीक, यानी कि x हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, प्रिडिक्ट करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इन दैट केस x इज़ dependent variable and y is independent variable because the value of y is known, and on the basis of the value of y we have to predict the value of x. That's why x variable x will be the dependent variable in the given problem. ठीक, अब और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? x और y दो सीरीज़ दी हुई हैं। x की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक, y की वैल्यू है 2 5 3 8 एंड 7। ये दी हुई हैं वैल्यूज़। अब और तो कुछ नहीं दिया है, केवल दो सीरीज़ दी हुई हैं x और y। Only two series have been given in this problem। और अब आपको जो है रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये दोनों फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है इफ़ द वैल्यू ऑफ y इज़ 6। तो अब इसमें हम वो फार्मूला अभी नहीं लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, क्योंकि इन सब की वैल्यू अभी दी हुई नहीं है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पूरा बोर्ड उसमें भर जाएगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर से करते हैं इसको कैसे होगा। तो अब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, इधर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले x x की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो अब एक एक चीज़ करके निकालते हैं। पहले इसका एक्चुअल मीन निकालते हैं। अब इसके भी दो फार्मूले हैं कि अगर हम एक्चुअल मीन से सारी चीज़ें, एक्चुअल मीन से हम अगर एक्चुअल मीन निकाल रहे हैं, एक्चुअल मीन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, एक्चुअल मीन से हम कोरिलेशन निकालें, तो एक अलग फार्मूला यूज़ होगा, और अगर हम एज्यूम मीन से निकालेंगे तो अलग फार्मूला होगा। अभी हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक्स बार का फार्मूला लिखिए। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, इन सब वैल्यू का टोटल कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 15, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक, तो n क्या है 5, तो 15 अपॉन 5, तो x बार आ गया 3। x बार कितना आ गया 3। अब डेविएशन निकालो, dx। dx क्या होता है, x माइनस एक्स बार, यानी इन सभी वैल्यू में से 3 को आप घटाते जाएंगे, तो 1 माइनस 3 माइनस 2।
2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 3 2। इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स, तो इसका टोटल आएगा 0। अब इनकी स्क्वायर वैल्यू टी स्क्वायर एक्स, तो 4 1 0 1 एंड 4, इसका टोटल आएगा 10। अब x सीरीज की हमने कर लिया जो एडजस्टमेंट हमें करना था। अब y सीरीज को लिखते हैं। y सीरीज की वैल्यू क्या है? 2 5 3 8 7। अब इसका भी y बार निकालेंगे। y बार का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा y अपॉन n तो 5 ही है नंबर ऑफ वैल्यू। सिग्मा y निकाल लो कितना टोटल हो रहा है। 2 और 5 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, तो 25 अपॉन 5, तो ये आ गया 5, बाई बार आ गया 5। अब डी वाई निकालिए। डी वाई क्या होगा? बाई माइनस बाई बार, बाई माइनस बाई बार, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 2। सिग्मा डी वाई, सॉरी 3 माइनस 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, ये भी 0 ही आएगा। अब इसकी स्क्वायर वैल्यू डी स्क्वायर बाई 9 0 4 9 4, इसका टोटल आएगा 9 13 13 26। बस बाई का भी एडजस्टमेंट हो गया। अब एक स्टेप और करते हैं हम, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक, यानी कि डी वाई और डी एक्स जो हमने ये निकाला, इसका और इसका मल्टीप्लाइकेशन, तो -2 इंटू -3 6, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 2 4। इसका टोटल सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, 6 और 3 9 4 13 13, ये हो गया एडजस्टमेंट। ठीक, अब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें दो तरीके से निकलेगी। पहले हम पहले तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लोगे, अब इसमें सारी चीज़ें देख लो, लिख लो क्या क्या है, कि अगर हम देखें, क्योंकि इसको मैं साफ़ कर दूंगा, तो पहले आप ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या इसमें निकाला है हमने। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है? 13। ठीक, सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है? 26। और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है? 10। और y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने ऊपर लिख ली। अब मैं इसको कर देता हूँ साफ, और फिर रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं। हाँ, इसमें एक्स बार और लिख लो। एक्स बार आया था 3 और वाई बार आया था 5। ठीक, अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सबसे पहले आप निकालोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। उसका फॉर्मूला लगाओगे आप क्या? एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू बाई माइनस बाई बार। ठीक, एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था? 3,
सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है 13, सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 26, बाई माइनस बाई बार है 5। ठीक है, तो x माइनस 3 ये 0.5 आ जाएगा इंटू बाई माइनस 5, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0.5 वाई माइनस 2.5, इसको मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। तो x इक्वल, अब माइनस 3 को इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 0.5 वाई माइनस 2.5 प्लस 3, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0.5 वाई प्लस 0.5। अब इक्वेशन तो ये बनी, फाइनल इक्वेशन तो ये हमें मिली, लेकिन हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। कब? जब y की वैल्यू 6 है। तो इफ़ वैल्यू ऑफ y इज 6 देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी? x इक्वल टू 0.5, y की जगह 6 रख सकते हैं, प्लस 0.5, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये कितना हो गया 3, 6×5 3 आ गया, 3 प्लस 0.5, तो x की वैल्यू आ गई 3.5। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। कैसे? क्योंकि y की वैल्यू गिवन थी 6। इसको यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ जैसे हमने लिखा था x माइनस एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक, तो x माइनस 3 रखा, 13/26 किया, इंटू वाई की जगह हम 6 भी रख सकते थे, 6 माइनस 5, तो भी वही निकल के आता। हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को, ये फार्मूला याद रखो, जब केवल x और y सीरीज निकाल दिया हुआ तो हम क्या करें, x माइनस एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये निकाल लिया। ये क्या बन गई? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ऑन y। अब दूसरी इक्वेशन भी तो बनाओगे। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। दूसरी इक्वेशन भी तो बनाओगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार कितना निकला? 5 इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना आया था? 13। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना आया था? 10 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था? 3। तो y माइनस 5, ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 1.3 इंटू एक्स माइनस 3। तो y माइनस 5 इक्वल टू 1.3 एक्स माइनस 3.9। तो माइनस 5 को इधर ले जाओ, तो y इक्वल टू 1.3 एक्स माइनस 3.9 प्लस 5, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1.3 एक्स प्लस 1.1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x आएगी क्या? ये आएगी y इक्वल टू 1.3 एक्स प्लस 1.1। ठीक है, तो ऐसे जो है हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं जब केवल सीरीज दी हुई हो और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ना दिया हो। तो अब ये तो हमने निकाला इस फार्मूले से, इसका अल्टरनेटिवली हम जो पहला फार्मूला था वो भी वैसे भी निकाल सकते हैं। अब इसे आप कर लो और इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब मैं इसके अल्टरनेटिव फार्मूले से कराता हूँ। उससे भी करेंगे तो अभी x की वैल्यू 3.5 ही आनी चाहिए और यही इक्वेशन बननी चाहिए। अब उसके लिए क्या आना चाहिए?
उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है क्या, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और कोरिलेशन की वैल्यू। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सिग्मा एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ठीक। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 10 अपॉन एन कितना है 5, तो √2 आ गया। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो सिग्मा एक्स तो आ गया, ये निकाल लिया। अब सिग्मा वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर बाई अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर बाई कितना आया था 26, तो √26 अपॉन 5 यानी कि 5.2 की रूट वैल्यू आई कितनी, इसकी तो निकालनी पड़ेगी। कुछ आएगी 2.28, ठीक। अब आपने सिग्मा बाई भी निकाल लिया। अब निकालना हमें आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना आया था 13 अपॉन एन कितना था 5 इंटू 1.414 इंटू 2.28। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.81। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.81, ठीक। अब सारी चीज़ें मिल गई, आर भी मिल गया। अब वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। क्या फॉर्मूला था, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू बाई माइनस बाई बार। यही तो फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो अब कर दीजिए, x माइनस एक्स बार कितना था 3, r कितना आया 0.81, सिग्मा x कितना आया सिग्मा x आया है 1.414, सिग्मा बाई कितना आया है 2.28, बाई माइनस बाई बार यानी बाई बार आया था 5, ठीक है। अब अगर आप इसे करोगे, इस पूरी मल्टीप्लाइकेशन x माइनस 3 ये 0.5 आएगा अगर ये सारी मल्टीप्लाइकेशन को आप सॉल्व करोगे और डिवीज़न को 0.5 इंटू बाई माइनस 5, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0.5 बाई माइनस 2.5। अब -3 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0.5 बाई माइनस 2.5 प्लस 3, तो x इक्वल टू 0.5 बाई प्लस 0.5। अब फिर से वही, इफ़ वैल्यू ऑफ y इज 6 देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी, अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू 0.5 y की जगह 6 रख सकते हैं प्लस 0.5, तो x इक्वल टू ये 3 हो गया, 3 प्लस 0.5 इक्वल टू 3.5। वही आया जो हमने उस फॉर्मूले से किया था। अब ऐसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल लोगे। जैसे हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकाला, वैसे ही आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल लोगे, ठीक। अब कैसे निकालोगे, सिंपल,
क्या फॉर्मूला है, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू आर इंटू सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो बाई माइनस बाई बार कितना आया था 5, आर कितना आया 0.81, सिग्मा बाई कितना आया था 2.28 अपॉन 1.414 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो और जो बनेगी वही आपका होगा, ठीक है ना। अब इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसे सॉल्व कर लेना। तो ये ये है अल्टरनेटिव मेथड, और वो हमने किया, उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। कब? जब केवल x और y दोनों सीरीज दी हुई हों और कोई ये सब वैल्यू r की वैल्यू, सिग्मा y की वैल्यू, सिग्मा x की वैल्यू, y बार की वैल्यू या x बार की वैल्यू ना दी हुई हो, तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। या तो ये सारी चीज़ें निकाल लो आप, स्टैंडर्ड y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, कोरिलेशन की वैल्यू निकाल दो और फिर ये वाला फार्मूला रख दो। या फिर जो मैंने वो कराया है, इससे पहले वाला जो कराया था मेथड, कि अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालनी तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर बाई इंटू वाई माइनस वाई बार करके कर दो, या फिर ये कर दो। इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब इसको समझना, इसको करना, इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अब रिग्रेशन इक्वेशन आपका हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रिग्रेशन कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है और उसकी क्या नीड, रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या नीड है और क्यों हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कितने तरीके की, किन किन केसेस में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बाद एक आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। बस ये दो टॉपिक और आपके बच्चे हैं, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट और एक स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद आपका रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक दैट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन डिस्कस विथ मी। थैंक यू वेरी मच।